गर्दी कर दी। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएं। उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी ने एक ही दिन एक ही जगह पर 3 अलग अलग तरीकों से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो सवाल उठने लगे, आखिर ये परिस्थितियों से उपजा सहयोग था या फिर उनकी सोच का खुला प्रदर्शन। यूपी की जनता ने इसे क्या नाम दिया और उस आईपीएस अधिकारी के इन कारनामों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उस पुलिस अधिकारी के 3 वीडियो आप देखिए। रोड जाम करने का बेचने में कोई भी समस्या हमसे मिले आके, कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक भी लगा छोड़ दिया, पूरी रोड गर्दी कर दी। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएं। ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। पहले वीडियो में अधिकारी कहते दिखाई देता है किसी के बाप की सड़क नहीं है। दूसरे वीडियो में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति पर हाथ उठाते नजर आता है और तीसरे वीडियो में पुलिस वैन के अंदर घुसकर एक वकील की पिटाई करते दिखाई देता है। दोस्तों, ये तीनों वीडियो उस प्रदर्शन के दौरान के हैं जिसमें दलित समाज के लोग इसी यूपी पुलिस से न्याय की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का पहले अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन छात्रा के परिजनों और उनके समर्थन में आए लोगों का कहना है कि इस वारदात में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं गया। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को यह प्रदर्शन पसंद नहीं आया और उन्होंने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। पूरी रोड गर्दी कर दी। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएं। वास्तव में सड़क किसी के बाप की नहीं है कप्तान साहब, लेकिन आपको जो पद मिला है उसका मतलब यह नहीं है कि आप जनता से ऊपर हो गए। भारत में जनता सरकार चुनती है। लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं होता। संविधान ने सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है। लेकिन इन वीडियो में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों से व्यवहार होता दिख रहा है, उससे सवाल उठते हैं। ये लोग कोई अपराधी नहीं बल्कि न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार और उनके समर्थक थे। एक वकील और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मी बदसलूकी करते हैं तो वो भी आहत होकर ऐसा कदम उठाते हैं जो उचित नहीं कहा जा सकता। उसे रोकना जरूरी था, लेकिन क्या रोकने का तरीका यही होना चाहिए? 20 वर्षीय ललिता गौतम मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र स्थित गगन एनक्लेव में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बीए की छात्रा थी। 15 मई को वो परीक्षा देने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। 16 मई को थाना टीपी नगर में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। बाद में पुलिस ने अंकुश नाम के युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यदि पीड़ित परिवार को लगता है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल हैं, तो क्या उस पहलू की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए थी? यही सवाल उठाते हुए लोग सड़क पर उतरे। सड़क खाली कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इसके लिए
ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए। वीडियो में एसएसपी अविनाश पांडे सड़क पर एक युवक को थप्पड़ मारते हैं और पुलिस वाहन के भीतर रवि गौतम नाम के युवक को थप्पड़ जड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया गया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद ही निंदनीय है। जब प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो पुलिस से संवेदनशीलता की उम्मीद करना बेमानी है, घोर निंदनीय। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम के अपहरण और निर्मम हत्या के मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। यदि पीड़ित परिवार अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगा रहा है तो उनकी मांगों को दबाने की बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोषी बच ना पाए और कोई निर्दोष फंसे ना। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगा। दोस्तों, क्रूरता ललिता गौतम के साथ हुई, लेकिन सबक किसे सिखाया जा रहा है? उन लोगों को जो ललिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एसएसपी मेरठ द्वारा कल पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को कथित रूप से पीटे जाने के वायरल वीडियो सहित मेरठ पुलिस के कार्यों के संबंध में सार्वजनिक आए अन्य तथ्यों और वीडियो के आधार पर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच और समुचित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वर्दी के रौब में न्याय की आवाज को लाठियों से नहीं दबाया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी के लिए न्याय मांगना भी अपराध हो गया है? वर्दी जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए दी जाती है, उसकी आवाज दबाने के लिए नहीं। अब सवाल योगी सरकार से पूछा जा रहा है, न्याय मांगने वालों पर डंडा क्यों? दोस्तों, सवाल सिर्फ मेरठ का नहीं है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब न्याय मांगने का तरीका भी पुलिस तय करेगी? क्या किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा? और अगर कोई अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगते हुए सड़क पर उतरता है तो उसका जवाब थप्पड़, लाठी और पुलिसिया रौब से दिया जाएगा। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का ये वीडियो अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रह गया है, ये उस पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रहा है जिसमें कानून से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन दिखाई देता है। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो गुस्से से नहीं, कानून से काम लेगा, भीड़ को थप्पड़ से नहीं, संवाद और कानूनी प्रक्रिया से नियंत्रित करेगा। अगर एक एसएसपी खुद कैमरे के सामने हाथ उठाते दिखाई दें तो फिर उनके नीचे वाले पुलिसकर्मियों को क्या संदेश जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। आपने कई बार कहा कि कानून का राज चलेगा, लेकिन क्या कानून का राज यही है कि पीड़ित परिवार और न्याय की मांग कर रहे लोगों पर ही पुलिस सख्ती करती दिखाई दे? अगर जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि पुलिस की ताकत अपराधियों पर कम और विरोध करने वालों पर ज्यादा दिखाई देती है, तो सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। बेशक सड़क जाम करना या कानून अपने हाथ में लेना किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि कानून लागू कराने वालों पर कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सबसे पहले होती है। लोकतंत्र में वर्दी सम्मान का प्रतीक है, भय का नहीं।
सेवा का प्रतीक है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाते हैं। क्या अविनाश पांडे के आचरण की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि अगर वर्दी पर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो जनता का भरोसा सिर्फ एक अधिकारी पर से नहीं उठेगा बल्कि पूरे सिस्टम से उठ जाएगा। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस की यह कार्रवाई उचित थी या फिर इसमें सत्ता के अहंकार की झलक दिखाई देती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पूरी रोड गंदी कर दी। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएं।